डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ 23 टॉपिक है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन का मतलब होता है कि जो भी हम लिखते समय गलतियां करते हैं वो अशुद्धि शोधन कहलाता है। ये गलतियां हमारी दो प्रकार से होती हैं, जैसे कि एक तो शब्दों की अशुद्धियाँ, यानी कि जब हम शब्द लिखते हैं तो उन्हें गलत लिखते हैं, और दूसरी वाक्यों की अशुद्धियाँ, यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो उन्हें हम गलत लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दों की अशुद्धियाँ। जैसे यहाँ पे आपका अशुद्ध वाक्य लिखा है और यहाँ आपका शुद्ध। जैसे लिखा है प्रसाद, तो प्रसाद, ज्ञान, ज्ञान, दयालु, दयालु, कर्म, कर्म, पूज्य, पूज्य, वायु, वायु, समुंदर, समुद्र, वृक्ष, वृक्ष, तालाब, तालाब, यमुना, यमुना। तो ये भी जो भी सारे शब्द इधर लिखे हैं वो शुद्ध हैं, और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये आपके वाक्य शब्द अशुद्ध हैं। इसी तरह से और हैं, जैसे अतिथि, अतिथि, प्रशंसा, प्रशंसा, वान, बाण, बर्फ, बर्फ, गृहस्थ, गृहस्थ, शक्ति, शक्ति, गणित, गणित, क्षमा, क्षमा, अध्ययन, अध्ययन, परंतु, परंतु। तो इस तरह से आप शब्दों को शुद्ध करके लिख सकते हैं, जो अपनी आपकी भाषा को बहुत ही अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा। और कुछ हैं, जैसे लिखा है पत्नी, पत्नी, हिंदू, हिंदू, पोषण, पोषण, झूठ, झूठ, शहाब, साहब, बीमार, बीमार, परिश्रम, परिश्रम, श्रमण, स्मरण, परीक्षा, परीक्षा, स्थान, स्थान, प्रसन्न, प्रसन्न, कृपा, कृपा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, जन्म, जन्म, मुश्किल, मुश्किल। तो इस तरह से ये आपके जो शब्द होते हैं उन्हें जब हम लिखते हैं तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं वाक्यों की अशुद्धियाँ। इसमें देखो, जब हम वाक्यों को लिखते हैं तो वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि निश्चित स्थान, लिंग, यानी कि ये इनके स्थान निश्चित होते हैं। संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, इनके स्थान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। और दूसरा, लिंग और वचन का सही प्रयोग किया जाता है वाक्यों को शुद्ध लिखने में। अब देखो, इसमें वाक्यों की अशुद्धियाँ देखो कैसे होती हैं। जैसे लिखा है शिक्षकों की सम्मान करो, तो यहाँ शिक्षकों गलत लिखा है, तो शिक्षकों का सम्मान करो। मैंने समाचार पत्र पढ़ी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम हो गया। मैंने समाचार पत्र पढ़ी, तो पढ़ी, तो यहाँ पे क्या हो गया, पढ़ा। बेंदर ने मदारी को नचाया, तो बेंदर, तो यहाँ मदारी ने बंदर को नचाया। वह व्यक्ति बहुत मोटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति बहुत ही मोटा है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हम करते हैं। उसे खरीदनी कमीज थी, उसे खरीदनी कमीज थी। अब यहाँ लिख दिया, तो उसे कमीज खरीदनी थी। प्रातःकाल हुई, तो यहाँ हुई गलत कर दिया, प्रातःकाल हुआ। वो सो रहे हैं, तो यहाँ वह सो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे सो रहे हैं, या फिर वह सो रहा है, रहे क्योंकि वचन बहुवचन हो गया। लड़का ने पत्र लिखा, तो यहाँ लड़का ने, तो यहाँ पे ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। लड़के ने पत्र लिखा। इसी तरह से और भी है, जैसे कोयल डाली में बैठी है, तो मैं गलत हो गया, कोयल डाली पर बैठी है। मैं हंस डाला, मैं हंस डाला, तो डाला गलत है, मैं हंस पड़ा। तुम जा सकता
है, तो यहाँ जा सकता है, तो तुम जा सकते हो। पुस्तकें ये किसकी हैं, तो यहाँ उलटफेर कर दिया, ये पुस्तकें किसकी हैं। हम आपसे कह रहे थे, तो यहाँ हम गलत कर दिया, हमने आपसे कहा था। इसी तरह से और भी हैं, मैं यह काम नहीं किया, तो यहाँ मैं नहीं होगा, मैंने यह काम नहीं किया। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तो यहाँ मेरे नहीं होगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ वाक्यों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।